हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं आपके लिए क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 बहुपद। ठीक है, इस बहुपद में आपके जो 2 नंबर से 4 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उन क्वेश्चनों को आज सॉल्व कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कह रहे हैं, सवाल कहता है द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, ये समीकरण दी गई है। कह रहा है शून्य ज्ञात करना। ठीक है, शून्य का मतलब समझते हैं, चाहे मूल कहे चाहे शून्य कहे, चाहे मूल कहे चाहे शून्य कहे, दोनों सेम बात है। ठीक है, फिर शून्यंक और गुणांकों की ज्ञात कर रहा है। देखो यहाँ मूल और गुणांक, इसीलिए मैंने दोनों टाइप के सवाल लिख दिए जिससे बच्चा कंफ्यूज न हो कि मूल कह रहा कहीं शून्य कह रहा। ठीक है, ये दोनों बातें सेम। ठीक है, एक आदमी के दो नाम समझ लो। ठीक है, पहले शून्य में यानी मूल निकालने हैं, फिर कह रहा शून्य को गुणांकों के बीच सत्यता की जांच भी करनी। ठीक है, यानी पहले सॉल्व करो गुणनखंड करके, फिर इसकी जांच भी करो सवाल सही किया है कि गलत। ठीक है, चलो स्टार्ट। सबसे पहले इसको अगर हल करें तो लिखेंगे हल, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेना, तो सेम कलर दिखेगा। हल हल में क्या होगा, इस समीकरण को लिख लो 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अभी जब एफ एक्स हटेगा तो बराबर में क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, इस एफ एक्स को हटाया और बराबर में क्या लिख लिया, जीरो। अब इसका हमको गुणनखंड बनाना पड़ेगा, ऐसा गुणनखंड करने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो गुणनखंड बनाने के लिए इससे इसको अगर हम मान ले गुणा कर रहे हैं तो क्या बनेगा, 4 3 12 बनेगा। 4 और 3 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, हम यहाँ लिख के दिखाते हैं, 4 इंटू 3 बनेगा 12, और 12 का ऐसा फैक्टर करो कि जुड़े घटाने में एक आ जाए। तो देखो यही फैक्टर भी बन गया, 4 से 3 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 3x² माइनस यहाँ पर कितना लाए, 4 से हमको 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, फिर माइनस का 4 बराबर का 0। 3x², अब यहाँ पर x था, x छूट गया, लिख दिया। ठीक, चलो x का अंदर गुणा कर दो, 4x माइनस 3x माइनस 4 बराबर का 0। इस माइनस को अंदर गुणा कर दो, क्या बनेगा, 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस का 4 बराबर का 0। ठीक है, आगे बढ़ो। ये गुणनखंड है, आपको ये गुणनखंड आता होगा, नहीं आता तो आप थोड़ा सा अच्छे से देखिए, आपको जरूर आएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यानी कि कॉमन नहीं हो रहा। ठीक है, ना हो कॉमन, लेकिन यहाँ से x है, यहाँ x दोनों में है, x बाहर निकाल, एक x बाहर आया तो यहाँ कितना बचा, 3x बच गया। यहाँ 3x बचा, लेकिन माइनस यहाँ कितना बच गया, 4। आगे बढ़ो, प्लस लगा दो, यहाँ पर 3x माइनस 4 सेम है तो हमको यही अंदर लाना है। तो यहाँ पर गुणे में क्या छुपा हुआ है, 1, तो यहाँ कितना बचा, 3x माइनस का 4 बराबर 0। क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों में से कुछ कॉमन ही नहीं हो रहा, जब कॉमन नहीं हो रहा तो हमने क्या कॉमन कर लिया, 1। दोनों संख्याएं सेम है, इनको बाहर ले आओ, क्या बना, 3x माइनस का 4, इधर भी जब 3x माइनस 4 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा, x, इधर 3x माइनस 4 बाहर चला गया तो कितना बचा, प्लस का 1 बराबर का नहीं, इनका शून्य निकालना पड़ता है। तो लिखेंगे 3x माइनस 4 बराबर का 0, ये 4 लिखा हुआ है। ठीक है, 4, अब इस 4 को उधर भेज दो तो x बराबर आ गया अपना 4/3। ठीक है, ये बना, 3 को बटे में कर दिया, x प्लस 1 बराबर 0, इस प्लस को उधर भेज दो तो कितना हो जाए, x बराबर माइनस का 1। ये जो x के मान है इनको हम मान लेंगे मूल, क्या माना, अल्फा बराबर आ गया मेरा 4/3, बीटा दूसरे वाले को क्या मान लिया, बीटा, बीटा क्या आ गया, माइनस का 1। ये हमने माना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मूल कुछ नाम रखेंगे। ठीक है, अब कह रहा है हमने शून्य तो निकाले, शून्य क्या आ गया, 4/3, और बीटा कितना आ गया, यानी दूसरा है -1। लेकिन शून्य के बाद उसने कहा शून्यंकों गुणांकों की जांच भी करो, ये सवाल सही है कि गलत। तो जांच करने के लिए समीकरण को लिखो पहले। ठीक है, तो समीकरण को यहाँ पर हम इसको हटा के यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, तो 3x² माइनस x माइनस 4, तुलना करनी पड़ेगी इसको, ax² प्लस bx प्लस c बराबर का 0। ठीक है, इस समीकरण से तुलना करूं तो
ए की जगह पर 3 है तो ए बराबर लिख लिया 3, ठीक। बी की जगह पर 1 क्योंकि एक्स है, क्या चुका है 1, लेकिन आगे निशान किस चीज का है, माइनस। बी बराबर माइनस का 1। आगे सी बराबर क्या है, सी बराबर माइनस का 4। ये 3 मान निकला है, इनका निकला है तो निकलने के बाद लिखेंगे। यहाँ शून्य दिया है तो शून्य लिख लेते हैं, ठीक है, शून्य दिया था ना, तो चलो शून्य, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। कोई आपत्ति, ठीक। अल्फा कितना है हमारे पास, ये लिखा है 4 बटे 3। बीटा कितना है, माइनस का 1 है बराबर माइनस बी, बी कितना निकाला है, माइनस का 1 निकाला है, बी देखो माइनस का 1। ये नीचे नहीं समझ में आ रहा तो लिख देते हैं अब, ठीक है। ए कितना है 3, देखते जाना, ठीक है। यहाँ हमने इसको सॉल्व किया तो जब सॉल्व किया तो क्या हुआ, 4 बटे 3 प्लस माइनस माइनस का 1। इधर अगर हम सॉल्व करें तो प्लस माइनस 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 प्लस 1 बटे 3, इसका एलसीएम ले लो तो 3, 3 का नाम 3 यानी 4 माइनस 3 बराबर 1 बटे 3। 4 से 3 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा है फिर से लिख दो, यहाँ पर 4, 4 से 3 गया तो आया कितना 1 बटे 3 और इधर भी आ गया 1 बटे 3, यानी ये तो हमारी सत्यता की जांच मूलों के योग वाली क्लियर है। इसी प्रकार लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल क्या लिखेंगे, गुणनफल, ठीक है। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, सी बटे ए, ये होता है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा कितना है 4 बटे 3, ये शून्यांक गुणे में बीटा कितना है माइनस का 1, इधर आओ सी कितना है, सी माइनस का 4, देखो सी माइनस का 4, ए कितना है 3। चलो भाई हल करते हैं, माइनस का गुणा किया तो माइनस का 4 बटे 3, इधर भी माइनस का 4 बटे 3, यानी कि हमारा सिद्ध भी हो गया, यानी सत्यता की जांच पूरी, प्रूव दैट। इस तरह सवाल को लगाना है, ठीक है। आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने मित्रों दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे वो अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सके और उनको अच्छे सवाल प्राप्त हो जाएंगे बोर्ड में आने वाला, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं इसी तरीके से। अगला सवाल कहता है बहुपद fx बराबर 4x² प्लस 8x के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें मूल कह रहा, वहां शून्य कह रहा था, दोनों बातें मैंने पहले बता चुकी है, सेम है। फिर मूलों तथा गुणांकों की जांच कीजिए। सवाल तो सेम है लेकिन समीकरण देखिए, इसकी समीकरण क्या है 4x² प्लस 8x, 4x था, अचर पद भी था, यहाँ सिर्फ 2 ही पद है, वहां 3 पद थे, ठीक है। इसी को देखना है कैसे करेंगे, लिखेंगे हल। हल तो क्या बना 4x² प्लस 8x बराबर का 0। पहले शून्य निकालें, ठीक है, मूल निकाले जा रहा है तो निकालें। हमें क्या क्या दोनों में से कॉमन कर लेते हैं कुछ, ठीक है। तो हमने 4x कॉमन कर लिया, 4x भी नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा x कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ कितना बचा 4x, एक x बाहर आ गया, स्क्वायर था, एक बाहर एक अंदर है, प्लस यहाँ 8 x देखो बाहर चला गया बराबर का 0। कोई दिक्कत, इतनी दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो इस x को बराबर 0 को कर दिया तो इसका हमारा एक शून्य का आ गया x बराबर 0। चल दूसरा आगे क्या है, आगे है 4x प्लस 8 बराबर 0 है। इस प्लस 8 को उस साइड भेजो तो कैसा हो जाएगा 4x बराबर माइनस 8। इस 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8, तो x बराबर हमारा है माइनस का 2। इसका मतलब दोनों हमारे जो मूल अल्फा बराबर 0 और बीटा माइनस का 2, ये दोनों मूल हमारे आ गए। लेकिन
अब हमको क्या मूल तो निकाल लिया, लेकिन मूलों और गुणांकों की जांच करने के लिए समीकरण लिखनी पड़ेगी। समीकरण क्या थी हमारी, ए यहाँ पर समीकरण हमारी है 4x² प्लस 8x, लेकिन तीसरा पद इसमें है ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुलना करने वाली समीकरण क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर का 0, ये थी। यहाँ तो तुलना वाला है ही नहीं, तो उसको क्या मान लेंगे, 0 अपनी तरफ लिख लेंगे, 0 बराबर 0। जो उस पद जैसे b वाला नहीं होता तो उसको 0 मान लेते हैं, अब ये नहीं है तो इसको 0 मान लेते, कोई दिक्कत हो जाए तो आप बता देना, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता देना कि इस सवाल को सर यहाँ पर डाउट है, ठीक। ये बी है, चलो तुलना करते हैं। तो ए बराबर कितना है 4, ए बराबर 4, बी बराबर कितना है, बी बराबर 8, सी बराबर कितना है, सी बराबर 0। कोई दिक्कत? ये देखो तुलना कर ली हमने, तुलना करके मान निकाल, जैसे इस सवाल में निकाले थे, फिर ये निकाले थे। अब पहला केस, मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, ठीक है। ये अल्फा बीटा मूल है और ये माइनस बी बटे क्या है, ये है एक्स का गुणांक, एक है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। चलो अल्फा हमारे पास कितना है, ये रहा 0, बीटा कितना है माइनस का 2, चलो भाई बी देखते हैं, बी कितनी है -8, ए कितना है 4, यहाँ 0 चला गया तो माइनस का 2, इधर 4 दूनी 8, ये माइनस का 2, तो मूलों का योग तो मेरा प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। इसी प्रकार लिखेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अब सी क्या है, सी है अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणन, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणन, अगर हिंदी में लिखना चाहे तो, ठीक है। अल्फा मेरे पास है इस पर 0, बीटा है माइनस का 2, इधर और सी हमारे पास है 0, ए है 4, ये देखो 4 है, ये 0 से गुणा हुआ तो 0, इधर भी 0 के नीचे कुछ भी हो तो 0, ये भी मेरी संख्या प्रूफ हो गई, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा इन सवालों में लिख लीजिए, थोड़ी सी एक चीज मेरी रह गई थी, इसको हम लिख देते हैं जांच, जिससे लगे कि हाँ हमने जांच यहाँ से शुरू की थी, इसमें भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जांच, जांच मैंने शुरू कर दी, ये इतना जांच हुआ, ये मैंने गुणनफल निकाले। इस टाइप से सवालों को आपको करना, ठीक है। इस टाइप का आपका बोर्ड एग्जाम में 2 से 4 नंबर का 100 आउट ऑफ 100 100% फंसेगा, ठीक है। आपको इस सवाल को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और बोर्ड एग्जाम में बढ़िया सा नोट करके आना, ठीक है। एक चीज और, हमारे में थोड़ी जगह की संकेत होती है, तो हम 2 सवालों को सेपरेट करके लगाते हैं, थोड़े थोड़े साइड में करके, ठीक है। आपको कैसे करना है, पहले इतना नोट करना है, फिर इसके नीचे डालनी है जांच हेडिंग, फिर ये डालना है, फिर इसके नीचे नीचे करना है, यानी पेज में नीचे क्यों करते हैं जाना है, ठीक है। ये नहीं बस सजी की तरह ऐसे छाप, ऐसे ना करना, ठीक है। एक इसको नोट करना, फिर इसके नीचे जस्ट जांच हेडिंग डाल के ये नोट करना, इसके नीचे जाना है तब ये, ओके। गलती मत करना, सही से नोट्स बनाना, ओके। चलते हैं अगले सवाल। क्वेश्चन के बाद आपका बहुपद चैप्टर 1 शॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा और आपको इस चैप्टर से इन क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज कर लेना है और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से फोड़ के आना है, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, सवाल कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² माइनस 3x प्लस 5 के मूल हैं तो इस संख्या का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे हल करेंगे 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर का 0, इसकी तुलना कर दो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करो, तो a बराबर 2, b बराबर माइनस का 3 और c बराबर 5, तुलना हो गई। तब तुलना करने के बाद हमको पता है मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, ठीक है। तो मान रखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, माइनस का 3 है, देखो माइनस का बी 3 है,
बटे ए कितना है 2 है, रख दिया। तो अल्फा प्लस बीटा जो हमें प्राप्त हुआ है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2। इसी प्रकार हम लिखेंगे मूलों का गुणनफल मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। मान रखो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान है, सी का मान हमारे पास 5 और ए हमारे पास है 2। तो अल्फा इंटू बीटा के मान आ गए। ठीक है, मूलों का योग हमने निकाल लिया, मूलों का गुणनफल निकाल लिया। अब यहाँ देखते हैं तब सवाल में दिया है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, इन दोनों में से अल्फा बीटा कॉमन कर लो। अल्फा बीटा कॉमन हुआ, देखो अल्फा 2 थे, एक बाहर चला गया तो एक बचा, बीटा 1 था बाहर आ गया, फिर प्लस यहाँ अल्फा 1 था बाहर चला गया, बीटा 2 है, एक बाहर आ गया तो एक अंदर बचा। अब देखो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों योग है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना निकाला है अल्फा इंटू बीटा, इसके जगह पर ये वाला मान रख दो तो कितना आया 5/2। अल्फा इंटू बीटा, ये देखो अल्फा प्लस बीटा योग निकाला था कितना 3/2। इन दोनों को हल करो तो 5 3 15 और 2 दूनी 4। इस सवाल का ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से सवाल को करना है। ठीक है, आपके सवाल इस चैप्टर के लगभग मैंने कंप्लीट कर दिए जो बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। आशा करेंगे आप अच्छे से वीडियो को देखकर अच्छे से अपने नोट्स बना के तैयार कर लेंगे और अपने मित्रों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जिससे हर जरूरतमंद बच्चे के पास वीडियो पहुंच सके और अपने बोर्ड एग्जाम में वो अच्छे नंबर ला सके। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में फिर मैराथन वन शॉट के साथ। ठीक है।